हेलो एवरीवन, सुबह की शुरुआत करेंगे मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन के साथ। ये जो वीडियो होने वाली है वो 100 टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्च में जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित है। इसको देखने के बाद संपूर्ण मार्च आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि मार्च में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहे जाने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो ये जो नेशनल साइंस डे है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इसमें जो 2026 की जो थीम रहने वाली है वो रहने वाली है विज्ञान में महिलाएं। ठीक है, वैसे जो थीम है वो बहुत लंबी है, लेकिन अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो आपको जो है वो आसानी से आप इस तक पहुंच सकते हैं, उत्तर तक। तो 2026 की जो थीम रहने वाली है वो रहने वाली है विज्ञान में महिलाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में स्थित पाक योंग एयरपोर्ट का नाम चेंज करके स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? ये किस राज्य में हुआ है? हम कहेंगे सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी यहाँ के जो सीएम है वो प्रेम सिंह हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो ओम प्रकाश हैं। ठीक है, तो ये सिक्किम से संबंधित जो है वो कुछ क्वेश्चंस थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, तो ये खिताब किसने जीता है? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी ने जीता है, यानी कि जम्मू कश्मीर ने जीता है। अच्छा, हम ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा मोटिव आपको कम टाइम में कंप्लीट मार्च का रिवीजन कराना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स, बहुत बड़ी बात है, वाले दुनिया के पहले नेता कौन बन गए हैं? तो इंस्टाग्राम पर जिसके 100 मिलियन फॉलोअर्स नेता हैं वो बन गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोला गया है हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6। हम सभी जानते हैं राजस्थान में एक बहुत ही फेमस जगह है जिसको हम लोग माउंट आबू के नाम से जानते हैं। आप में से कई लोग वहाँ पे घूमने भी गए होंगे। तो इसका भैया नाम चेंज हो गया है। अच्छा, नाम चेंज हो गया है तो नया नाम क्या रखा गया है? इसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है अबुराज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में गुंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया है हमारे देश की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो ये कहाँ पे खोजी गई है? इंडोनेशिया के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ये सेलिब्रेट हम लोग करते हैं कब? 3 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो हम सभी जानते हैं कि ये जो ग्रैंड मास्टर है ये चेस खेल से संबंधित है। तो अगर यहाँ पे बोला जाए आरव डेंगला के बारे में तो ये 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 92 नंबर का कौन बना है, तो जो 92nd नंबर का बना है उसका नाम है आर्यन। ठीक है, और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 91st नंबर का कौन बना है तो आप कहेंगे राहुल। ठीक है, पूरा नाम हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। और अगर 90 नंबर का पूछ ले, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, तो 90 नंबर के जो बने हैं ग्रैंड मास्टर उनका नाम है इलम पार्थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में बोत्सवाना से जो लाए गए 9 चीते हैं उसको भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो ये पहले भी हुआ है
कि बोत्सवाना से चीते लाए गए हैं और अब भी हुआ है, तो ये रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में। और हम सभी जानते हैं कि ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में गितवक नकाना नामक एक नई भूमिगत मछली खोजी गई है, किस राज्य में खोजी गई है ये हमसे पूछा गया है। तो ये हमारे भारत देश के पूर्वोत्तर राज्य असम के अंदर खोजी गई है। अच्छा, असम के अगर मैं सीएम की बात करूं तो हेमंत बिस्वा जो है वो यहाँ के सीएम है। और अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो लक्ष्मण आर्या यहाँ के गवर्नर हैं। तो साथ के साथ आपको सीएम और गवर्नर के नाम भी याद हो गए। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है एलोइस जिविगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बाकी अगर हम यहाँ पे दीपक गुप्ता की बात करें तो ये गेल इंडिया के सीईओ हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों नाम आपको जो है वो याद रख लेना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट हम लोग करते हैं 4 मार्च को। बाकी हम सभी जानते हैं कि 4 जनवरी को क्या मनाया गया था? ब्रेल दिवस मनाया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, तो दोनों चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक बहुत ही फेमस जो है वो त्योहार है जिसको हम लोग जानते हैं डोल जात्रा के नाम से। तो ये जो डोल जात्रा है ये कहाँ पे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में है। और अभी मैंने आपको लिखवाया कि यहाँ पे जो है असम के जो है हेमंत बिस्वा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और लक्ष्मण आर्या यहाँ के गवर्नर हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में किसे नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आयुध महानिदेशक, तो ये किसको अपॉइंट किया गया है? तो हम कहेंगे बीपी सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि नौसेना के प्रमुख और उप प्रमुख का नाम क्या है। बाकी हम सभी जानते हैं कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा एयरपोर्ट है वो दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम एयरपोर्ट दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और अगर हम लोग आर्मी दिवस की बात करें तो आर्मी डे मनाया जाता है हमारा 15 जनवरी को। तो इसके साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 17 नंबर का है, आ चुका है स्क्रीन पे। बोला गया है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि हैं? ठीक है, तो ये किस देश के हैं ये हमसे पूछा गया है। तो ये हैं फिनलैंड देश के। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है, यानी कि भेजा है, लंदन में एक्सपोर्ट किया है? तो हम सभी जानते हैं कार्बी आंगलोंग एक अदरक की जो प्रजाति है और ये कहाँ पाई जाती है? असम राज्य के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन इंपॉर्टेंट है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बन चुकी है हमारा प्यारा देश भारत की टीम, भारत की महिला क्रिकेट टीम। हरमनप्रीत कौर सिंह यहाँ की जो है वो कैप्टन है। उन्हीं के नेतृत्व में हमारे भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उनको लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 का AASQ सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार जीता है? ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगलुरु हवाई अड्डे ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाल ही में महात्मा एक महान संचारक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है धीरज ककाड़िया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। 10 मिनट हुए हैं और 10 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। क्या गजब की हमारी स्पीड है और पूरे मार्च को संकलन करने का तरीका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हाल ही में राष्ट्रीय
दंत चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी डेज आते हैं क्वेश्चंस के अंदर इस सीरीज के अंदर ज़रूर से याद कर लेना है। बाकी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है ये हमसे पूछा गया है, तो ये मनाया जाता है 6 मार्च को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आने वाला है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में आर.एन. रवि किस राज्य के नए राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाए गए हैं? ये गवर्नर कहाँ के हैं? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, अकेली महिला मुख्यमंत्री जो कि अभी भारत में रूल कर रही हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किसे लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तनकारी काम के लिए टाइम की वेमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड में सूची में नामित किया गया है? तो ये किसको नामित किया गया है? ये नामित किया गया है सफीना हुसैन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का। हाल ही में लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जब पहली बार कुछ होता है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि जितने भी 100 क्वेश्चंस का सिलेक्शन है, नो डाउट ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसपे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको तो बिल्कुल भी अपने दिमाग से नहीं गायब करना है, उस क्वेश्चन को बार बार करना है। यकीन मानिए अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो संपूर्ण मार्च आपका इसी में याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी रिवीजन करने के लिए। फिलहाल इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है कृति के करंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में हट्टी रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये जो हट्टी रिसाला महोत्सव है इसको सेलिब्रेट किया गया है महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो जन औषधि दिवस है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 7 मार्च को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये हमारे प्यारे देश भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में जनजाति कला उत्सव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आज के 30वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? ये हमसे पूछा गया है। तो भारत को इसमें रैंक मिला है तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। देखिए कोई भी वनडे एग्जाम हो जहां करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, अगर आप किसी भी एग्जाम के आपने फॉर्म डाला हुआ है और हाल ही में होने वाला है तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बैठे रहेंगे तब आपको ये चीज़ याद आएगा कि हाँ एक वीडियो देखी थी जिसमें से क्वेश्चन हूबहू आ गया। तो ये वो वीडियो है, इसीलिए गलती से भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हाल ही में SBI के जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है और पर्सनालिटी भी इम्पोर्टेंट है, तो ये अपॉइंट किया गया है पंकज त्रिपाठी सर को, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। हाल ही में अड्डूकल पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो पोंगल देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेलिब्रेट किया गया है केरल राज्य के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा हमारे स्क्रीन पे आ चुका है? 33वें नंबर का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? हम सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को, और इसका सेलिब्रेशन कहाँ हुआ है? तो ये हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस यानी कि जज दिवस कब मनाया गया है? तो हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट कर लिया है 10 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अच्छा, 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो आप कहेंगे विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो साथ के साथ हमको क्या करना है, पीछे वाला भी रिवाइज करना है। और अगर ये पूछे कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हम सभी जानते हैं 14 सितंबर को। और 14 सितंबर की अगर हमने चर्चा कर ही ली है, तो हम लोग 16 सितंबर को भी नहीं मान भूलेंगे। 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो डेज थी जिसकी हमने चर्चा की। अच्छा, 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो इसी तरीके से आपको रिलेट करके चीज़ों को याद रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे 35 नंबर का। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हम सभी जानते हैं साल में टेनिस का टूर्नामेंट है। 4 जो है वो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, जिसमें हमें ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का पूछा है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है जॉर्ज रसेल। ये मेल का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में प्रतिष्ठित ANTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये मिला है चिरंजीवी को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान दिया होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा, हमने हर तरह से क्वेश्चन डाले हैं, हर तरीके के क्वेश्चन को डालने की कोशिश की है जो कि अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है। तो चिंता नहीं करना दोस्त, बस वीडियो को ध्यान से मन से कंप्लीटली देख लेना है। उसके बाद कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट घटना जो मार्च में हुई और आपसे छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। हाल ही में आहार 2026 के लिए भागीदार देश के रूप में किसको चुना गया है? ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से, तो ये चुना गया है इटली को। ऑप्शन नंबर बी जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की जो है वो प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है 11 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है 2026 का? तो देखिए, अगर आपको सम्मेलन पूछा जाए कि किस शहर में आयोजित किया गया है और याद ना हो कि किस शहर में आयोजित किया गया है, तो आंख बंद करके नई दिल्ली लगा देना है, क्योंकि अक्सर सम्मेलन यहीं आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हाल ही में इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये शुरुआत हुई है कोलंबो के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर। और ये जो कोलंबो है ये कहाँ है? तो हम सभी जानते हैं श्रीलंका के अंदर। इसके अलावा जो ढाका है ये कहाँ की राजधानी है? तो हम सभी जानते हैं ये बांग्लादेश की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 बार स्टार मार्क कर लेना है। तो ये कहाँ की सरकार ने मंजूरी दी है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये मंजूरी दी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, हाल ही में भारत में अब चीतों की संख्या कितनी हो गई है? ये हमसे पूछा गया है। तो हर साल चीते मंगाए जाते हैं और हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यानों में छोड़े जाते हैं। तो अभी हाल ही में बोत्सवाना से चीते आए थे जो कि कुनो राष्ट्रीय पार्क में रखवाया गया था। तो अब जो ऑफिशियली जो चीतों की संख्या है वो है 53, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल मेटा ट्रेंड पे है और इसी का
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है वो हमसे पूछा गया है। तो ये दिया गया है अमोल पालेकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? इसको हमने सेलिब्रेट किया है 15 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी हम सभी जानते हैं कि 15 जनवरी को हम लोगों ने क्या मनाया था, तो आप कहेंगे आर्मी दिवस मनाया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रक विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें अगर हम किसी को ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करते हैं, उसके रिलीजन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उसको 10 साल तक की जेल का प्रावधान दिया गया है। और ऐसा करने वाली कौन सी सरकार है, तो हम कहेंगे ऐसा करने वाली सरकार, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की सरकार ने जो है वो ऐसा किया है। और अगर महाराष्ट्र के हम लोग चीफ मिनिस्टर की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, तो ये यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस। और अगर यहाँ पे हम लोग गवर्नर की बात करें तो जिष्णु देव, ठीक है, जिष्णु देव हाल ही में नियुक्त हुए हैं, जिष्णु देव यहाँ के गवर्नर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में 12वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। इसका उद्घाटन कहाँ किया जाएगा ये हमसे पूछा गया है, तो इसका उद्घाटन भारत देश की राजधानी नई दिल्ली के अंदर की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। हाल ही में पंचो दोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है भारत देश में उड़ीसा राज्य के अंदर। और हम सभी जानते हैं मोहन बाबू जो हैं यहाँ के, मोहन चरण, ये यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग गवर्नर की बात करें तो हरि बाबू यहाँ के जो हैं वो गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। हाल ही में किसको प्रतिष्ठित एमपी बिड़ला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो एमपी बिड़ला पुरस्कार किसको दिया है, यशवंत गुप्ता को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हाल ही में जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस यानी कि यूटीटी के 7th सीजन की मेजबानी कौन करेगा, तो हमारे जुलाई महीने में अल्टीमेट टेबल टेनिस जो है उसका आयोजन किया जाएगा। और ये कहाँ किया जाएगा ये हमसे पूछा गया है, तो ये किया जाएगा गोवा वाले बीच पे, यानी कि सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पॉली उमरीगर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है, तो ये जो सम्मान दिया गया है, ये सम्मान दिया गया है शुभमन गिल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 16 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। हाल ही में इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जीतने वाली हैं आरेना सबलंका, ये भी टेनिस की खिलाड़ी हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो प्लेयर हैं, और इनको जो है वो इंडियन वेल्स 2026 में महिला वर्ग का टाइटल मिला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। बोला गया है ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान दिया गया है आर वैरामुथु को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। केंचुए की एक नई प्रजाति जिसको हम लोग कहते हैं ड्राविडा वझानिया, ये किस राज्य में खोजा गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये खोजा गया है केरल राज्य के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए जो है वो इसका सही जवाब है। अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे गवर्नर की बात करते हैं तो राजेंद्र अरलेकर, पहले ये बिहार के थे काफ़ी पहले, और इसको अब हम लोगों ने कहाँ का गवर्नर बनाया है, तो इसको हम लोगों ने केरल के गवर्नर के रूप
रूप में राजेंद्र अर्लेकर को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। हाल ही में आयोजित चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो चीनी ग्रैंड प्रिक्स की खिताब जीतने वाले हैं किमी एंटोनेनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। हाल ही में मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये जो मतुआ धर्म मेला है ये आयोजन हुआ है पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर का नाम हमने यहाँ पे देख लिया था, RN रवि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे स्क्रीन पे। हाल ही में विश्व सामाजिक कार्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब सेलिब्रेट किया गया है? हम कहेंगे 17 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। हाल ही में यूनिक्लो ने, जो कि एक ब्रांड है, भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? ये जो ब्रांड है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन नंबर बी सही इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान पाने वाली है ममता कालिया, और इनकी जो कृति है, यानी कि इनकी जो किताब है, उनका नाम है जीते जी इलाहाबाद। तो दोनों चीज़ें आपको याद करना है, इलाहाबाद जो है ये इनकी कृति का नाम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन, अच्छा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है हाल ही में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन किया गया है। तो पहले भी बताया है, अगर किसी इस तरीके के आयोजन में कहीं डाउट है या भूल गए हैं, आंख बंद करके नई दिल्ली लगा दीजिए, क्योंकि वही इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। हाल ही में ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक एक नई ज्वारिया मछली की खोज की गई है। कहाँ की गई है ये हमसे पूछा गया है। तो ये डिस्कवर की गई है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। हाल ही में बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, नंबर 63 देखेंगे। हाल ही में सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में, यानी कि मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। हाल ही में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो ये कोई और नहीं, हमारा प्यारा देश भारत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। हाल ही में द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है जयंती कुमारेश को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। हाल ही में कौन नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है? तो नारियल के प्रोडक्शन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है हमारा प्यारा देश भारत। और हम जानते हैं कर्नाटक राज्य जो है ये नारियल उत्पादन में नंबर 1 पे आता है, जबकि केरल को हम लोग क्या कहते हैं, नारियल की भूमि कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चंस में जो पूछा जाए उसका हमें सही जवाब दे देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 67 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है श्रीनगर के अंदर, जो कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब सेलिब्रेट किया गया है? इसको हम लोगों ने मनाया है 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। हाल ही में किस देश ने
फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये टेस्ट किया है हमारे देश भारत ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। हाल ही में किसको प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने जीता है ये हमसे पूछा गया है। तो इसको जीतने वाले हैं विलियम डेल रिम्पल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये रिलायंस की जो ओनर हैं नीता अंबानी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 19 मार्च को कौन सा दिवस, कौन से राज्य ने स्थापना दिवस अपना मनाया है? तो 19 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। ये जो हमारा भीम है जिससे हम लोग पेमेंट करते हैं यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है वो हमसे पूछा गया है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो चुने गए हैं धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? तो हैप्पीनेस में पहला स्थान दिया गया है फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और अगर हम लोग भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया की पोजीशन इसमें 116 है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। और अगर 2026 के थीम की बात करें तो वाटर एंड जेंडर इसकी जो है वो थीम है 2026 की। ठीक है, और अगर 22 मार्च की ही बात करें तो 22 मार्च को ही हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। ठीक है, 12 जो है वो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? अगर आप लास्ट मिनट में भी प्लेन से जाते हैं तो आपसे कोई बहुत ज़्यादा किराया चार्ज नहीं किया गया है, नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को रोकने के लिए जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं केंद्र में, जिनका नाम है राम मोहन नायडू, उन्होंने शुरुआत की है। और ये शुरुआत कहाँ पे की है ये हमसे पूछा गया है। ये शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है इम्फाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बन गए हैं कौन? इनका नाम पूछा है। तो ये फ्रांस के राजदूत भारत की तरफ से थे। और ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो हम जानते हैं जावेद अशरफ को ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। हाल ही में करुणा द पावर ऑफ कंपैशन ये किताब किसने लिखी है? तो ये महत्वपूर्ण किताब है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क कर लेंगे। और लिखने वाले भी इम्पॉर्टेंट हैं, कैलाश सत्यार्थी की किताब है। चलते हैं आज के 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, हम सभी जानते हैं भारत में अभी LPG की शॉर्टेज चल रही है। ऐसे में ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM लॉन्च कर दिया है LPG के लिए। कहाँ किया गया है ये हमसे पूछा गया है। तो ये लॉन्च किया गया है गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर, जो कि हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। और हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम के अंदर ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हाल ही में लियोनेल मेसी 900 गोल करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लियोनेल मेसी हैं ये फुटबॉलर हैं और कौन से नंबर के हैं जिन्होंने 900 गोल कर दिया है ये हमसे पूछा गया है। तो ये कहाँ के कितने नंबर के बने हैं ये हमसे पूछा गया है। तो ये बनाए गए हैं हमारे कितने नंबर के? सेकंड नंबर के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। देखिए आ गया ये सवाल भी। 22 मार्च को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 22 मार्च को बिहार राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। हाल ही में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हमने दंत चिकित्सा
डे भी सेलिब्रेट किया है। तो इनके जो पहले अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो जब कोई चीज़ पहली बार होती है तो महत्वपूर्ण होती है, और इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है डॉक्टर संजय तिवारी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। सरहुल फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है ये भी, कहाँ मनाया जाता है, हम सब जानते हैं झारखंड राज्य के अंदर मनाया जाता है। और झारखंड के जो सीएम हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर यहाँ पे गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है वो है संतोष गंगवार, यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद रख लेना है। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है, तो इसमें भारत की रैंक है 13th, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो सबसे कम एज की शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी T20 क्रिकेट में बनी है फेनी उटागुमशिमानिंदे। इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना है, बस आपको फेनी याद रखना है। और ये रवांडा देश की है और ये मात्र 15 साल की है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। हाल ही में कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया है, तो ये शुरुआत की गई है भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। हाल ही में किसको फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ये चुना गया है फरवरी महीने 2026 के लिए अरुंधति रेड्डी और सहीबजादा फरहान, यानी कि दोनों को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हाल ही में 49th नंबर का यूनिक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है सिक्किम राज्य के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। इम्पॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो इसका जो मनाया जाने वाला जो डेट है वो है 22 मार्च के 2 दिन बाद, यानी कि 24 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही जवाब है। और जो थीम है, ठीक है, इसकी जो विषय है 2026 की वो है यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है, यानी कि हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, 6 रोगों को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है और ये इसकी थीम है। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के 91st नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो इसका जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। चलते हैं आज के 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के हिसाब से दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री कौन बन गया है, सबसे प्रदूषित देश, तो ये बन गया है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ककाडू अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी कि 94 का जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो वो कैनबेरा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करूं तो आपको याद रखना है एंटोनी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। मानद नाइट कमांडर ऑफ द ईयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किसको किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो इससे सम्मानित किया गया है एएन चंद्रशेखर को, जो कि टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। हाल ही में महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसको ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार दिया गया है, तो ये मिला है
कल्पना सोरेन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में अनलाइकली पैराडाइज नाम की एक किताब लिखी गई है, किसकी किताब है ये हमसे पूछी गई है। तो अनलाइकली पैराडाइज किताब जो है वो है संजय राउत की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं आज के 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बीबीसी का नया डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया है। तो बीबीसी के जो नए डायरेक्टर जनरल हैं ये अपॉइंट किए गए हैं मैट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसको एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये जो एबल पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करनी है। जब मैं किसी बात को कहती हूँ कि आपको बताना है, इसका मतलब मैं चाह रही हूँ कि आप इस टॉपिक पे रिसर्च करें ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो ये दिया गया है किसको, ऑप्शन नंबर बी गर्ड फ्लेंटिंग्स को। ठीक है, और आज के अंतिम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हाल ही में किस राज्य की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई है। इम्पॉर्टेंट नाम बन जाता है स्तुति प्रधान, क्योंकि ये विश्व युवा संसद में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है। अंतिम क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई है, किस राज्य की है ये हमसे पूछा गया है। तो ये बहुत ही गौरव वाली विषय है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य से एक लड़की चुनी गई है जो कि विश्व युवा संसद में भारत को रिप्रेजेंट करेगी, और वो राज्य है सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसी के साथ आज का ये जो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन की सीरीज थी मार्च महीने के करंट अफेयर्स की, इसको यहीं पे विराम लगाते हैं। बाकी आपके मन में अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही और सीरीज़ को देख लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा चैनल पे हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स लाते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर वो भी आपने देखना है तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।